दुनिया में लगभग 3.5 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार है, जिससे ये पता चलता है कि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती है। लेकिन एक डिप्रेस्ड आदमी के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा होता है जो उसे इतना डिप्रेस्ड बनाता है अंदर से? ऐसा क्यों है कि आप किसी अपने करीबी इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और डिप्रेशन को झटक के बाहर आने की सलाह देते हो, पर वो ऐसा नहीं कर पाता? क्या इन दुख से भरे फीलिंग्स के लिए कोई बायोलॉजिकल रीज़न है? तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो पहले डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि डिप्रेशन एक प्रकार का केमिकल इम्बैलेंस है मस्तिष्क में। एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो कि है सेरोटोनिन। इसकी अक्सर डिप्रेस लोगों के मस्तिष्क में कमी पाई जाती थी। ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे हैप्पी मूड के लिए। तो इस केमिकल की मात्रा ब्रेन में बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट्स टेबलेट्स सजेस्ट करते थे अपने मरीजों को, जो कि कुछ हद तक डिप्रेशन को कम कर देता था। तो इससे ये पता चला कि डिप्रेशन में कुछ केमिकल्स का हाथ जरूर है, बट ये बात इतनी सीधी नहीं थी। रिसर्चर्स में पाया गया कि और भी दिमाग में कुछ डीप प्रॉब्लम्स है जो एक इंसान को डिप्रेस्ड बनाते हैं। तो सवाल है कि प्रॉब्लम्स क्या है और हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। कुछ क्लिनिकली डिप्रेस्ड लोगों के ब्रेन स्कैन ने दिखाया कि उनका ब्रेन के कुछ हिस्सों में सेल ग्रोथ और कनेक्शन में प्रॉब्लम थी। उनका हिप्पोकैम्पस, जो कि एक हिस्सा है मस्तिष्क का जो कि ब्रेन के यादों और जज्बातों को कंट्रोल में कर रखता है, वो बाकी लोगों के मुकाबले बहुत छोटा था। और भी कुछ हिस्सों में सेल्स की ग्रोथ का स्लो हो जाना देखा गया, जिसका मेन रीज़न था स्ट्रेस। तो इससे ये पता चलता है कि डिप्रेशन का कारण केमिकल्स का इम्बैलेंस नहीं, बल्कि ये एक बीमारी है जो हमारे शरीर के सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और इससे डिप्रेशन का बढ़ता ही चला जाता है। तो अगर हम किसी डिप्रेस इंसान को कहे डिप्रेशन से बाहर आ जाने के लिए, तो वो चाह के भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि सीरियस डिप्रेशन ने उसके सेल्स को अफेक्ट किया है। इस वजह से हमें लगता है कि डिप्रेस्ड लोग कमज़ोर होते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उन्हें समझ नहीं पाते ठीक से और उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते। रिसर्च में ये पाया गया कि सही ट्रीटमेंट करने पर ब्रेन सेल्स की ग्रोथ फिर से नॉर्मल की जा सकती है। और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेन सेल्स की ग्रोथ और स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाए, वरना वो रिलैप्स होते रहेगा। इसीलिए कई लोगों का डिप्रेशन बाइपोलर होता है, यानी कुछ समय के लिए वो खुश रहेंगे और अचानक से दुखी हो जाएंगे विदाउट एनी रीज़न। इसको मेडिकली और थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग ट्रीट किया जा सकता है। रिसर्चर्स में पाया गया है कि एंटी डिप्रेसिन मेडिसिन्स, जैसे कि हमने जाना, सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। ये साथ में और केमिकल्स भी रिलीज करते हैं, जिससे इनडायरेक्टली ब्रेन सेल्स का ग्रोथ वापस से शुरू हो जाता है। इस ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। इस वजह से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के वक्त मेन फोकस होना चाहिए इन न्यूरोजेनेसिस के ऊपर। बट जब न्यूरॉन्स और केमिकल्स अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी है जो डिस्कवर किए गए हैं। एक स्टडी में पाया गया था कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन में काफ़ी वेरिएशन काफ़ी हद तक डिप्रेशन से लिंक्ड है। हर इंसान में इस जीन की 2 कॉपियाँ पाई जाती है। एक कॉपी मॉम से मिलता है तो दूसरा कॉपी डैड से। ये जीन या तो शॉर्ट हो सकता है या तो लॉन्ग। तो स्टडी में 800 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्हें ट्रैक किया गया था 5 सालों के लिए डेटा निकालने के लिए। तो रिसर्च में ये पता चला, तो जिनके पास 33% लॉन्ग कॉपी और शॉर्ट कॉपी था इस जीन का, वो लाइफ के स्ट्रेसफुल घटनाओं के बाद डिप्रेस्ड हो जाते थे। 2 शॉर्ट कॉपीज वाले और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे। और दूसरी तरफ जिन लोगों के पास 2 लॉन्ग कॉपी थी इस जीन की, वो बहुत बेटर हैंडल कर पाते थे लाइफ के स्ट्रेसफुल घटनाओं को। और भी कुछ जीन्स डिस्कवर किए गए जिनका कनेक्शन डिप्रेशन से पाया गया है, और इस वजह से डिप्रेशन हेरिडिटरी है और फैमिलीज में रन करता है। ट्विंस पर किए गए स्टडी से बताते हैं कि यदि एक ट्विंस को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो दूसरे को भी वही डिप्रेशन होने की चांसेस 60 to 18% होता है, जो ये बताता है कि जीन भी इसके लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि इसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस भी है और कुछ जीन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब सुन के अगर हम किसी इंसान को जानते हैं जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो हमें उन्हें और समझाने की कोशिश करनी चाहिए और प्रॉपर मेडिकल अटेंशन देना चाहिए। हमें उन्हें कमज़ोर फील कराने के बजाय और इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता कि हम सिर्फ उन्हें डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कहें और वो ये चीज़ आसानी से कर पाए। और जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि डिप्रेशन के वक्त अपने आप को लोगों से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों पर किए गए स्टडीज़ के अनुसार सोशल आइसोलेशन डिप्रेशन को और बढ़ा देता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी और वीडियो से नया कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। क्या आपको कभी लाइफ में डिप्रेशन आया? अगर आया तो आपने उसका इलाज किस प्रकार किया, हम जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट करें। If you like this video, please share, comment and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for such a new exciting video.